जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। आज हम नंबर सिस्टम में नंबर्स जो कर रहे थे उसको आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यदि p और q अपेक्षित मतलब रिलेटिव है ना अभाज्य संख्याएं हैं, इस प्रकार हैं कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 10 है ना, और p आपका छोटा होना चाहिए q से, तो p और q के कितने मान संभव होंगे, है ना। p आपका छोटा होना चाहिए q से। चलिए देखते हैं, अभाज्य संख्या होना चाहिए पहली तो हमको बोला क्या बोला है, तो p प्लस q इक्वल टू 10। तो क्या क्या हो सकता है, तो एक होता है 1 हो सकता है, ये 9 हो सकता है, दोनों मिला के 10 होगा। इधर 2 हो सकता है, इधर 8 हो सकता है, इधर 3 हो सकता है, इधर 7 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, और ये 5 और ये 5 हो सकता है। ठीक है, तो हमको बोला है कि ये रिलेटिव प्राइम होना चाहिए, है ना। इसमें प्राइम होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो रिलेटिव प्राइम, अगर प्राइम मतलब होता है जिसका HCF 1 हो, HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो, जिस जोड़े का HCF 1 हो। ठीक है, तो और कंडीशन हमारा ये दिया था Q आपका बड़ा होना चाहिए P से। तो हर कंडीशन देखिए, यहाँ पे P छोटा है, यहाँ छोटा है, यह 7 से छोटा है, ये 6 से छोटा है, और ये 5 बराबर है। तो छोटा है बोलेगा तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, हम इसको ऐसे ही काट देते हैं। दूसरा हमको HCF देखना है, तो इसका HCF 1 हो सकता है। ठीक है, इसका HCF 1 होगा। 8 का HCF 1 नहीं हो सकता, 8 2 से कट सकता है। 4 और 6 दोनों 2 से कट सकते हैं, इसका नहीं होगा। तो इसका HCF 1 होगा। तो कितने पेयर बने हमारे पास, एक तो A पेयर बना और दूसरा ये पेयर बना। तो टोटल हमारे पेयरों की संख्या हो गई 2। मैंने यहाँ आंसर पहले से लगा के रखा है, केवल यहाँ पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि x की घात 7 x की घात 3 बराबर 542। तो x के कितने मान संभव होंगे, ये हम आगे आपको जैसे अब रिमाइंडर थ्योरम निकालना बताएंगे तो बताएंगे कि जैसे पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमको उसका जो हमको पावर को छोटा करने के लिए हमको 4 से डिवाइड करना होता है। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लूँ, 7x और x3 और 542 है ना, ये 1542। ठीक है, तो हम 4 से उसी का डिवाइड करेंगे। अच्छा चलिए 4 से डिवाइड ही कर देते हैं ऐसा, और ये पावर में है ना। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना मिल जाएगा हमको, यहाँ मिल जाएगा 3। ठीक है, माइनस है, और यहाँ तो रिमाइंडर 3 है ही, क्योंकि 4 बड़ा है 3 छोटा है, ये 3। अब 1542। तो वैसे कितने मान संभव होंगे जो 342 आ सकते हैं, क्या ऐसा कोई मान हो सकता है। यदि मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ तो यहाँ भी x 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो 1542 आ नहीं पाएगा। ठीक है, 2 रखता हूँ तो भी मान 0 हो जाएगा, है ना, तो भी मान 0। तो आप कोई भी अंक रख लीजिए, वो आपस में माइनस होकर 0 ही हो जाएगा, तो ऐसा कोई मान संभव नहीं है, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि n कोई 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, और n के वर्ग के अंतिम के 2 अंक 54 हैं, तब n के कितने मान संभव हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको पता होगा, यदि हम जब रूट वाला पढ़ेंगे है ना, स्क्वायर एंड रूट पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे 1 से लेके 24 तक, 1 से लेके 24 तक संख्या को आपको वर्ग करना है, और 1 से लेके 24 तक संख्या को वर्ग करने पर, ठीक है, 1 से लेके 24 तक संख्या को वर्ग करने पर अंतिम के जो 2 डिजिट होंगे, है ना, अंतिम के जो 2 डिजिट होंगे, चाहे वो कुछ भी आए, उसके बाद देखिए अंतिम से 1 से 24 तक हमने स्क्वायर किया, जैसे मैंने ये बोला 1 2 3 ये 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, इसका 4 आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 16। उसी प्रकार और बाकी करने जाना है, 15 करेंगे तो 225 आ जाएगा। ठीक है, 20 का करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप 24 तक का करोगे तो उसके जो अंत में जो 2 डिजिट आएगा वो, उसके बाद 24 के बाद आप जितना भी संख्या ले लीजिए, 24 के बाद आप जितने भी इन्फिनिटी तक का वर्ग निकालेंगे तो 1 से लेकर 24 तक का जो संख्या के वर्ग करने पर जो अंतिम के डिजिट रहेंगे वही आपके रिपीट होते जाएंगे। कभी 4 वाला आएगा, कभी 16 वाला आएगा, कभी 15 वाला आएगा, कभी 20 वाला आएगा, है ना। तो और
एक बात जान लीजिए कि 1 से 24 तक जब हम संख्या का वर्ग करते हैं तो 54 किसी में नहीं आता। अंतिम के 2 अंक 54 नहीं आता 1 से 24 तक में। और रूल ये कहता है कि 1 से 24 तक आप जितना भी वर्ग करोगे वही उसी के लास्ट डिजिट आने वाले और वर्ग हो गए, चाहे आप कितने भी संख्या निकालिए वो 4 और अंतिम के दो डिजिट कहीं ना कहीं वेरी करते हैं। ठीक है, तो जब 54 आता ही नहीं है तो यहाँ और 54 लिखा है ना, तो इसका मान हो जाएगा 0, n के मान 0 होगा। ठीक है, ये भी स्क्वायर रूट बताएंगे तब अच्छे से, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन इस स्क्वायर रूट में लेते तो ज़्यादा अच्छा था। चलिए, क्वेश्चन है, यदि कोई 2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई गई है जैसे ये, तो यह हमेशा किससे विभाजित होती है। देखिए, ऐसे के लिए कॉन्सेप्ट देख लीजिए, मैंने वीडियो में कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। जैसे यदि ऐसी कोई रिपीट करने वाली 2 संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, आपको रिपीट करके दे दी गई है, तो 14 एक है ना, 14 ये हुए 14 14 14। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पहले पूरे मान गिन लेने हैं। आपको पूरे मान गिन लेने हैं, तो कितना हो गया ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 मान हो गया। कुछ नहीं करना है, लास्ट के जो अंक हैं उसको आपको काट देना है। लास्ट के जो अंक होंगे उसको काट देना है। ठीक है, लास्ट के जो अंक होंगे उसको आपको काट देना है। और जहाँ 1 लिखा है, जहाँ 1 लिखा है 1 उसको रहने देना है, और जहाँ जो ये 4 या जो कुछ भी लिखा रहेगा उसको आपको इस प्रकार लिख देना है ना, इस प्रकार। तो ये अंक जो है इसी से कटेगा, ये अंक जो है इसी से कटेगा, इस प्रकार ऐसे। और कोई हम और कोई ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे 36 36 36, इसमें भी 6 अंक है। लास्ट के अंक को आप काट दीजिए। यहाँ एक घर को छोड़ के 1 लिखिए, है ना, ये फिर 6 छोड़ के 1 लिखिए, फिर 1 लिखिए। अब जहाँ है वैसे लिख दीजिए ये, तो 36 को ये अंक काट लेगा, 36 को ये अंक काट लेगा। और एग्जांपल देखते हैं 37 37, है ना, 37 37। ठीक है, ये कितना भी अंक हो इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको काट दीजिए। फिर 10 लिखिए, फिर 10 लिखिए, फिर 10 लिखिए, और लास्ट में 1 लिखिए ऐसे। तो इस 37 को ये अंक काट देगा। उसी प्रकार ये ऐसा होता है, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि 2 अंकों की बनी संख्या को दोहरा कर लिखा गया है ना, 25 25 लिखा गया है ना, ये लास्ट 8 टाइप का दिख रहा होगा आपको, ये 25 है ना, तो किससे कटेगा, तो लास्ट का अंक काट दीजिए और ये 10 लिखिए, लास्ट 1 अंक किसी बचा तो ये लिखिए, 101 से कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार का हल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्राकृत संख्याओं के ऐसे कितने युग्म है जिसके वर्गों का अंतर 35 है ना। प्राकृत संख्या के वर्ग, प्राकृत संख्या मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो प्राकृत संख्या हम मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं ये ए, कितने वर्गों का अंतर है इसको हम ए और बी। ठीक है, ए और बी हमने यहाँ मान लिया। अंतर बोला है तो अंतर कर दीजिए, वर्ग बोला है तो वर्ग कर दीजिए, और इसको 35 कर दीजिए। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू 35 ये स्क्वायर, इस प्रकार। अब इसके कितने मान हो सकते हैं, तो या तो ये 7 होगा या 5 होगा, तब 35 आएगा, या फिर ये 35 होगा या फिर 1 होगा, तब 35 आएगा। तो टोटल हमारे पास 2 ठो हमारा उत्तर मिल गया, और इनका HCF 1 होना चाहिए, तो HCF इनका 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सकारात्मक पूर्णांक के कितने जोड़े m और n समीकरण m² प्लस 105 n² को संतुष्ट करते हैं। तो पहले समीकरण ही लिख लीजिए, m² प्लस 105 इक्वल टू n²। और यदि हम इसको पक्षांतर करके इधर ले आते हैं तो n² माइनस m² बराबर 105, ये इस प्रकार के हो जाएगा, ये इस प्रकार के हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको पुनः हम लिख सकते हैं n-1 और n
n-1 और n+1 बराबर 105। तो इसके कितने जोड़े होंगे, तो आपको इसका जोड़ा निकालना है जो 505 को गुना करे। तो जोड़ा क्या हो सकता है, पहले तो हो सकता है 1 और ये 105, ठीक है। दूसरा हो सकता है 3 × 35 करेंगे तो भी 105 होगा, 105 ये 105 सब 105 है ना, यहाँ दो जोड़ा यहाँ देख लिए। फिर 5 × 21 करेंगे तब, है ना, 5 × 21 और 7 × 15। इसका रूल होता है कि दोनों के दोनों ऑड या दोनों के दोनों इवन होना चाहिए। तो यहाँ इवन है, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, ये इवन, ये इवन, ये इवन। यदि इसमें से कोई एक ऑड और एक इवन होता तो हमारा जोड़ा नहीं बनता। तो कितने जोड़े बन गए, 1 2 3 4, ये 4 जोड़े बन गए, ठीक है, ये 4 जोड़े बन गए। हाँ, अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए n इस प्रकार एक धनात्मक पूर्णांक है तो n² + 48 एक पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार n की संख्या क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। धन पूर्णांक है, गंदा है, गंदा छोड़ना, यहाँ n² + 48 बराबर x², यही बोला गया है। हम इसको x मान लेते हैं, है ना, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम x मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x² - n² बराबर 48, है ना, 48। मैं ठीक से लिखता हूँ, शायद लिखा नहीं पा रहा है, ये x² है तो ये होगा x² - n² बराबर 48, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं हम इसको किस बार x + n लिख सकते हैं, है ना, और x - n लिख सकते हैं = 48, जैसे अभी तक निकालते आ रहे थे। तो अब कैसे कैसे 48 निकाल सकते हैं, ये देखिए, हम 1 × 48 कर सकते हैं, 2 × 24 करेंगे तो भी 48 आ जाएगा। हमको 48 लाना उद्देश्य है ना, 2 × 24 में, और 3 × 16 में भी आ जाएगा। उसके बाद है 4 × 12 और 6 × 8, इससे नीचे करेंगे तो हमारा 48 का मान नहीं आएगा। इसमें एक कंडीशन ये है कि या तो दोनों ऑड होने चाहिए या फिर दोनों इवन होने चाहिए, दोनों ऑड होने चाहिए या फिर दोनों इवन होने चाहिए। तो हमारा पहला आ जाएगा, देखिए इसमें दोनों ऑड है, दोनों इवन है, इसमें भी दोनों इवन है, और एक और होगा, ये भी देखिए इसमें भी हमारा दोनों इवन है। बाकी इसमें एक ऑड और एक इवन हो जा रहा है, इसमें एक ऑड और एक इवन हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा। तो टोटल हमारे पास 3 पेयर बनते हैं, टोटल हमारे पास 3 पेयर बनते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को करते हुए सॉल्व को क्या ध्यान दीजिएगा, या तो कई बार आपको HCF ध्यान देना होगा या फिर ऑड और इवन दोनों एक ना हो, ऐसा ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो लगातार पूर्णांकों में से एक सम होता है। ये कोई पूछने वाली बात है भाई, दो लगातार पूर्णांक लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। लगातार पूर्णांक में एक सम होगा, लगातार मतलब एक को छोड़कर, है ना, तो इसको छोड़ेंगे तो ये सम हो जाता है ना। दो लगातार है ना, तो ये अगर इन दोनों को लगातार मानेंगे तो एक सम हो जाएगा, इन दोनों को लगातार मानेंगे तो ये सम हो जाएगा। उल्टा भी देख लीजिए, 5 और 4 को लगातार मानेंगे तो एक सम हो जाएगा, 3 और 2 को मानेंगे तो एक सम हो जाता है, तो ये तो सही है, ठीक है। अब बोलता है विषम पूर्णांकों का जो वर्ग है वो 8n+1 के फॉर्मेट में रहता है। तो विषम पूर्णांक हम देख लेते हैं, विषम क्या है, यहाँ 3 है, पर 3 का वर्ग क्या होगा 9, और 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, 9 को हम लिख सकते हैं कि 8 × 1 + 1 = 9, ऐसा लिख सकते हैं। 8 एकम 8, 8 एक और 9, ठीक है। अब विषम और क्या हो गया, 5 हो गया, 5 के स्क्वायर क्या होगा, तो 5 के स्क्वायर 25 होगा। 25 को कैसे लिख सकते हैं, तो 8 × 3 + 1, तो 8 या 24, 24 और 1 25, ऐसे लिख सकते हैं। एक और टेस्ट कर लेते हैं 7 को, 7 के स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा। 49 को कैसे लिख सकते हैं, 8 एकम 8, 16 8 24, 8 6 32, 8 6 48, तो 8 × 8 × 6 + 1, 8 6 48 और 1 49, ठीक है। तो ये भी सही है, तो ये दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में
कि यदि n की संख्या स्क्वायर n 1 के अंकों का योग है, यदि संख्या जो है n की पावर 10 की पावर n है ना, 10 की पावर n है -1, 10 की पावर n -1 योग, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, n जो है एक प्राकृतिक संख्या है, वो प्राकृतिक मतलब n जीरो नहीं है ना। प्राकृतिक कहने का मतलब यह है कि n जीरो नहीं है, तो संख्या इतना का बराबर है तो n का मान लिख ले। एक प्राकृतिक संख्या है, इतना का मान होता है इतना, है ना। तो यदि हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 100 और 1 मतलब ये होएगा 99। ठीक है, मतलब ऐसा है कि आप n को n से गुना करोगे तो वो वैल्यू आ जाती है, अतः हमको n याद करना है, तो ये हो जाता है आपका 3798। अब इसको 9 से डिवाइड करके देखिए, 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 422। मैं पहले इससे निकाल के रखा हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है ना। तो ये हो जाएगा 422। चाहे तो आप इसको 9 से गुना करके देख लीजिएगा, 37 है ना, 3798 ही आएगा, 3798 ही आएगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।